मच्छर बहुत सारे रोगों का वाहक होता है। लगभग 10 से ज़्यादा रोग मच्छर के कारण ही होते हैं। आप सभी ने मेरा एक वीडियो देखा हो कि मच्छर किसको ज़्यादा काटते हैं। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, बहुत सारे बच्चों ने उसको देखा भी है। अब आज के सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मच्छर से कितने प्रकार के रोग होते हैं, कितने रोगों का वाहक होता है। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से हम समझेंगे। इससे पहले वाला सेशन यदि नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए वो। ठीक है, आज़ाद एज अकेडमी के यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसमें जनरल आपकी समझ विकसित होगी कि कैसे मच्छर आपको ढूंढता है, आपके पास पहुंचता है, आपकी बॉडी में एक लिक्विड ड्रॉप करता है। पहले तो उस जगह पे बैठेगा जहाँ पे ब्लड ज़्यादा होगा, है ना, और आने के बाद एक जो है उसकी जो लार्वा होती है, लार्वा यहाँ पर डालता है ताकि थोड़ा सा आपको महसूस ना हो जब वो चुभन करे। वो इंजेक्शन से पहले एनेस्थीसिया का काम करता है, वो एनेस्थेटिक हो जाता है। इसके बाद वो ब्लड वेसल तक जाता है, वहाँ से आपका जो है ब्लड जो है वो अपनी प्यास भरता है। इस तरीके से देखिए यहाँ बिल्कुल इस एरिया में। इसके बाद जब वो उड़ जाता है, कई बार आप पकड़ लेते हैं तो एक चटकनी में निपट भी जाता है, और नहीं पकड़ पाए तो फिर जब आप इस जगह पे खुजलाते हैं तो खुजली चालू हो जाती है, क्योंकि वो लार्वा जो होता है उसी से खुजली स्टार्ट होती है। और फिर कई सारी बीमारियां आपके ब्लड में, क्योंकि डायरेक्टली पहुंच गया ना आपके ब्लड में, तो उससे बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में आती हैं। मैंने ये भी बताया था उस सेशन में कि कैसे आप तक पहुंचता है। उसके पीछे कई कारण है, मतलब बहुत मल्टीपल कारण है, एक कारण नहीं है ना। मैंने ये भी बोला था कि ओ पॉजिटिव वालों को ज़्यादा काटता है। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मतलब एक साइंटिफिक जो रीज़न है, साइंटिफिक जो अप्रोच है, उस आधार पे आप देखते हैं। बाकी आपके शरीर की गंध हो गई, शरीर की गर्माहट हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड आप लगातार छोड़ते हैं, उससे भी समझता है वो। ठीक है, जिनका शरीर का वजन ज़्यादा होता है, शरीर का तापमान, मल्टीपल कारण मैंने बताए थे। ब्लड ग्रुप भी एक कारण आपको बताया था। ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको कपड़ों के रंग से भी आते हैं, गहरे रंग के कपड़ों को ज़्यादा आकर्षित करते हैं। खान पान भी, जो अल्कोहलिक पर्सन होते हैं, जो मीठा ज़्यादा खाते हैं, कई सारे फैक्टर है। यानी मच्छर उन ज़्यादा लोगों को ज़्यादा काटते हैं जिनमें ज़्यादा गंध आती है, पसीना बहुत निकलता है, स्वेटिंग बहुत होती है ना, ज़्यादा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, शरीर गर्म जिनका ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बहुत सारे उपाय करके आप बचते हो मच्छर से। आइए अब थोड़ा सा मच्छर से जनित जितने भी रोग हैं उन रोगों को समझते हैं और उनके क्या निदान हो सकते हैं। उनको कुछ रोग तो आप जानते भी होंगे और जो नहीं जानते हैं मैं वो भी बताऊंगा। वर्तमान में यदि हम पूरी दुनिया में देखें तो मच्छर काटने से 10 से ज़्यादा बड़ी बीमारियां होती हैं, और भी छोटी छोटी कई सारी बीमारियां होती हैं, कई बीमारियों के वाहक होते हैं। 5 ऐसी बीमारी जो आप सभी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और सबसे ज़्यादा होता है, और आप सबको हुआ भी होगा। पहला है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया बहुत खतरनाक बीमारी भी है, और मलेरिया को जो है फैलाने के पीछे का जो कारक है, एक परजीवी होता है, एक प्रोटोजोआ होता है, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर, अच्छा जो नर मच्छर होते हैं वो नहीं काटते, फीमेल मच्छर ही काटती हैं। तो मादा एनाफिलीज मच्छर जो होती है वो जो है कैरी करती है इस परजीवी को, प्लाज्मोडियम को। ठीक है, और इसके माध्यम से ही मतलब स्वस्थ मनुष्य के शरीर में वो प्लाज्मोडियम पहुंच जाता है, वो जो है, और स्वस्थ मनुष्य के बॉडी तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो मलेरिया सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। ठीक है, मादा एनाफिलीज इसके लिए जिम्मेदार है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आमतौर पे होता है क्या, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार जिसे हम कहते हैं, सर दर्द होने लग जाता है। ठीक है, ठंड लगने लग जाती है, कपकपी सी लगने लग जाती है, ये सामान्य लक्षण होते हैं इसमें। और आमतौर पे मतलब जब मच्छर काटता है उसका संक्रमण जो है अमूमन ऐसे नहीं होता कि तुरंत मच्छर काटा तुरंत शुरू हो गया। लक्षण आने चालू हो जाते हैं, लेकिन संक्रमण जो है 10 से 15 दिन बाद बहुत तेज़ी से चालू होता है और बॉडी में दिक्कत आती है। पूरे विश्व की बात करें तो हर साल मलेरिया के लगभग 25 करोड़ मामले दर्ज होते हैं, यानी कि सबसे बड़ी बीमारी है। 5 तरीके की मलेरिया होती है। एक प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम बोलते हैं उसे, प्लाज्मोडियम विवेक्स बोलते हैं, प्लाज्मोडियम ओवेल होता है, मलेरिया का ही एक रूप है ये, प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है, और प्लाज्मोडियम नोल्सी होता है। ऐसे करके 5 प्रकार का मलेरिया हो सकता है। ठीक है, अल्टीमेट इसको लेकर के दवाएं उपलब्ध हैं, और अब टीके भी कुछ मलेरिया को लेकर के डेवलप हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं।
तो जो एनाफ्लीज होता है उसके द्वारा मलेरिया, ठीक है, और एक लिम्फेटिक फाइलेरिया भी होता है, वो भी एनाफ्लीज के द्वारा, अफ्रीकन क्षेत्र में ज़्यादा है वो बीमारी, भारत में कम है लिम्फेटिक फाइलेरिया, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। एक और मच्छर होता है एडीज मच्छर। एडीज मच्छर कई सारी बीमारियों के लिए जिम्मेदार है, कई सारी, चिकनगुनिया हो गई, डेंगू हो गया, लिम्फेटिक फाइलेरिया हो गया, रिफ्ट वैली बुखार हो गया, येलो फीवर हो गया, जीका वायरस हो गया, इन सब के लिए एडीज करके एक आपका जो है मच्छर होता है, वो जिम्मेदार होता है इसके बारे में। और एक और मच्छर होता है क्यूलेक्स। 3 प्रकार का मच्छर होता है, एक तो मादा एनाफ्लीज हो गई, दूसरा एडीज हो गई, ये सब मादा है, फीमेल मच्छर है, और एक आपका हो गया क्यूलेक्स। क्यूलेक्स से जापानी इन्फ्लेटाइटिस, लिम्फेटिक फाइलेरिया और जो है वेस्ट नाइल फीवर होता है। ये लिख लो आप, ये थोड़ा बीमारियां आपको सबसे पहले लिख लो। एनाफ्लीज, एनाफ्लीज से 2 प्रकार की बीमारियां होती हैं, मलेरिया पूरे विश्व में होता है, ठीक है, और लिम्फेटिक फाइलेरिया अफ्रीका वाले क्षेत्र में होता है। लिख लो, जनरली आपको मैच द फॉलोइंग किसी तरीके से भी आता है। एडीज से क्या क्या होता है? चिकनगुनिया, डेंगू बुखार, लिम्फेटिक फाइलेरिया, रिफ्ट वैली बुखार, रिफ्ट वैली बुखार, येलो फीवर, पीला ज्वर, जीका वायरस, और एक मच्छर है क्यूलेक्स। क्यूलेक्स से क्या होता है? जापानी इन्फ्लेलाइटिस, है ना, जापानी इन्फ्लेलाइटिस एक बीमारी, अभी मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। लिम्फेटिक फाइलेरिया और वेस्ट नाइल फीवर, ये सब आपके होते हैं। WHO के सोर्सेस के आधार पे मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब अगला है डेंगू। एक तो मलेरिया हो गया, डेंगू आपका, डेंगू किसके कारण से? ठीक है, लगभग 100 से ज्यादा देश है जहां पर ये आपकी एंडेमिक है। अभी पैंडेमिक तो नहीं बनी, पैंडेमिक होती है महामारी जो पूरे विश्व में फैल जाए, बृहदिस्ताल ले ले, लेकिन ये स्थानीय स्तर पर ये संक्रमण रहता है। एक मच्छर होता है जिसका नाम है एडीज एजिप्टी मच्छर, ठीक है, लगभग पूरी दुनिया में 39 करोड़ लोगों को संक्रमित करता है मच्छर, ठीक है। WHO के मुताबिक डेंगू जो है आमतौर पर हल्की बीमारी के कारण बनता है। अब इसमें देखो अल्टीमेट होता क्या है, एक तो यदि आपके घर के आसपास साफ पानी कहीं पर जमा हो गया, कूलर में पानी है, घर की बाल्टी में पानी, यदि स्टोरेज हो गया तो मच्छर उसमें लार्वा देता है और उसी के बाद जो है वो लार्वा आपका एजिड इजिप्टी मच्छर आपको काटता है, यानी कि इसका संक्रमण वहाँ ज़्यादा फैलता है जहाँ जल भराव होता है, ठीक है। तो डेंगू फैलाने के लिए जिम्मेदार है मच्छर, ये मच्छरों का तिलचट्टा भी कहा जाता है एजिड इजिप्टी को, खतरनाक मच्छरों में से एक होता है। अभी आप लोग देख रहे होंगे पिछले कुछ समय काल से, पहले मच्छर जो थे ऑल आउट होता था, मॉर्टिन का धुआं होता था, ये सबसे मर जाते थे, लेकिन अब सब बेअसर हो गया है इनको, ठीक है। आप मॉर्टिन लगा लीजिए, कुछ नहीं होगा। जहरीली जहरीली अगरबत्ती आप जो है आपको असर कर जाएगी, उसको नहीं करती है। क्यों? मच्छरों के अंतर्गत अब इम्यून पावर डेवलप हो चुका है, उन सब के चक्कर सब जान गए हैं, ठीक है। एक आप लोगों ने मूवी देखी हो रोबोट, रोबोट देखी है किसी ने? रोबोट में मच्छरों की पूरी फौज होती है खतरनाक, और रोबोट वो रजनीकांत बनाया था ना रोबोट, उसके सामने मच्छर आते हैं और 3 शर्तें मांगते हैं। पहला शर्त रहती है कि ऑल आउट और जितनी कंपनियां सब बंद की जाएं। दूसरा वो बोलता है कि मुझे O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चाहिए, और तीसरा कहता है कि मुझे राष्ट्रीय पक्षी घोषित करो। सोचिए मच्छर की इतनी हिमाकत कि वो राष्ट्रीय पक्षी तक आ जाता है। अच्छा, ऐसे एक कहानी है, मतलब बचपन में हमें हमारी नानी सुनाती थी कि एक बार मच्छर जो है भगवान के पास गया और उसने बोला कि मुझे एक वरदान चाहिए। पहले भगवान की तपस्या की होगी उसने, तभी तो भगवान आए होंगे। तो भगवान ने कहा बोल क्या भाई तुझे चाहिए? बोला आपने मुझे जो है मच्छर बना दिया, लोग मच्छर कह कह के चिढ़ाते रहते हैं, मुझे इनसे बदला लेना है। बोला ठीक है, कैसे लोगे बदला? बोला मैं जिसको काटूँ वो मर जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, तो जिसको काटेगा वो मर जाएगा, लेकिन एक शर्त पे, यदि मनुष्य ने एक थप्पड़ मारा और उस थप्पड़ से तू जिंदा रह गया तो तू जिसको काटेगा वो। मच्छर गया टेस्ट करने, कोई दिक्कत नहीं है, वो बैठा होगा किसी के चपेट में, एक ही थप्पड़ में आप मच्छर थोड़ा सा थपकी दे दो, इतने में निपट जाता है। आप मक्खी नहीं मार पाओगे, मक्खी मारने में आप हालत खराब हो जाएगी आपकी, आप मक्खी बन जाओगे, उसी तरीके से उड़ने लगोगे, फिर उसको पकड़ नहीं पाओगे, बहुत फास्ट होती है। कुछ शातिर लोग होते हैं लेकिन मच्छर नहीं मार पाओगे। तो अब मच्छर बहुत ताकतवर हो चुके हैं, उनका इम्यून सिस्टम, उनको कोई जहरीले धुएं में सर्वाइव कर लेते हैं, उन्होंने बचने का तरीका सीख लिया है। अब एक ही तरीका है जो मच्छरों को आप बच सकते हो, एक तो मच्छरदानी, सबसे सुपर क्लास तरीका,
यदि मच्छरदानी लगा के सोओगे मच्छर नहीं काटेंगे। दूसरा अच्छा तरीका ये कंप्लीट कपड़े पहनो, फुल बाजू के कपड़े पहनना चाहिए शाम के टाइम पीरियड पे। दूसरा सफाई, जो बड़ा कठिन काम है, आसपास सफाई। लोग घर के अंदर सफाई करना चाहते हैं, बाहर जितना गंदगी हो सकती है उतना डालते हैं। रोड को कुछ मानते ही नहीं है। घर के अंदर बिल्कुल क्लीन, बाहर पूरा भरे रहते हैं ये गंदगी ये गंदगी ये गंदगी, है ना। तो अभी मच्छरों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। मच्छर, ठीक है। तो डेंगू भी 4 प्रकार का डेंगू होता है। 4 प्रकार का डेंगू एक व्यक्ति को एक जीवन में हो सकता है, 4 बार डेंगू हो सकता है। डेंगू में होता क्या है, जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं आपकी वो डाउन होने लग जाती हैं बहुत तेज़ी से, शरीर में ऐंठन होने लग जाती है, जोड़ों में दर्द होने लग जाती है, बुखार आ जाता है आपको, ठीक है। तो ये भी अपने आप में बहुत खतरनाक बीमारी है। हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है इसको, ठीक है। सिर दर्द होने लग जाएगा, मांसपेशियों जोड़ों में दर्द होने लग जाएगा, तेज बुखार आता है, थकान होने लग जाएगी, मितली आने जाएगी, गंभीर पेट दर्द होगा, उल्टी होगा, कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। प्लेटलेट्स इतनी कम हो जाती है, इतनी तेज से डाउन होती है प्लेटलेट्स। आज पता चला 4 लाख थी, कल हो गई 2 लाख, अगले दिन 1 लाख, फिर 50,000। आदमी सदमे से मर जाता है, प्लेटलेट्स कम छोड़िए। अभी आपसे कोई कहे 4,50,000 आ गई, अरे 21,000 आ गई, शेयर मार्केट की तरह डाउन होते हैं, मैं तो अब तो चला ही जाऊंगा। बढ़ता भी है। फिर लोग कहते हैं कि वो बकरी का दूध पीना चाहिए, कुछ कहते हैं पपीते का पत्ता खाओ, कुछ नारियल पानी। तो बहुत सारे देसी उपाय भी हैं, देसी नुस्खे भी हैं, लेकिन अल्टीमेट अस्पताल में ही फिर प्लेटलेट्स चढ़ाई भी जाती हैं, वो सब चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, पहले ही फिर मच्छर ही वैक्सीन टाइप में। बहुत अच्छी बात है, ऐसी दवाएं हैं तो पहले वाला काम हो जाएगी, ये हो ही ना बीमारी तो उससे अच्छा तो। हाँ, डेंगू को ऐसे बोलते हैं कि एक तो बहुत ऊंचाई तक उड़ नहीं पाता वो, तो मान लीजिए 4थे फ्लोर पे रह रहे हैं हम, तब तो फिर डेंगू हमेशा ऐसे ही काटना चाहिए जो अरे ऐसा कुछ नहीं कि वो बहुत कम उड़ पाता है, वो घुटने के नीचे काटेगा। कुछ लोग ये कहते हैं घुटने के नीचे काटता है, सब भ्रम की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिन में, रात में उल्लू है, उसे मतलब रात में उसे दिन में दिखेगा नहीं, दिन भर में काटेगा, रात में नहीं काटेगा। मच्छर है, यदि वो संक्रमण उसका आपके शरीर में जाता है तो काटेगा। उसका बस ये हो सकता है कि उस टाइम पे एक्टिव ज़्यादा रहता हो, वो चीज़ हो सकती है, लेकिन वो कभी भी काटेगा तो प्रभाव उतना ही पड़ेगा। अगला है चिकनगुनिया। ये भी बहुत, मतलब आप सोचिए, करीब 60 साल पहले 1963 में चिकनगुनिया का पहला मामला भारत में आया था, ठीक है। 2006 में चिंता का कारण बना, क्योंकि बहुत तेजी से चिकनगुनिया पूरे भारत में, इसको बोलते हैं बैक ब्रेकिंग फीवर। बैक ब्रेकिंग फीवर के नाम से इसको जाना जाता है। इसको भी आपका एडीज अल्बोपिटिस मच्छर होता है, उसमें एडीज इजिप्टी होता है, इसमें होता है एडीज अल्बोपिटस मच्छर। एशियन टाइगर मच्छर बोलते हैं इसको। देखिए मच्छर के आगे भी टाइगर लगा हुआ है, कहाँ से ना वो राष्ट्रीय पक्षी की मांग करे। एशियन टाइगर मच्छर भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, चिकनगुनिया क्या एजिड इजिप्टी से हो सकता है? हो सकता है, वो भी इस संक्रमण को कई बार फैलाते हैं, ठीक है। तो अभी लगभग 110 से ज़्यादा देशों में चिकनगुनिया होता है, काफ़ी बड़ा इन्फेक्शन है आपका। शुरुआत में वही होता है, जोड़ों में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, सिर दर्द होगा, मरीज को सुबह के समय शरीर में अकड़न महसूस होने लग जाती है, जैसे शरीर अकड़ रहा हो। अभी तक कोई सटीक उपाय नहीं है इसका, एंटीवायरल दवाएं ही दी जाती हैं, वही लक्षण को कम करती हैं, ठीक है। अभी इसका टीका विकसित करने पर काम चल रहा है आपके, ठीक है। इसके बाद एक और बीमारी आती है, जीका वायरस। जीका वायरस भी एडीज मच्छरों के फैलाने वाली बीमारी है। आमतौर पे भारत और अफ्रीका वाले देशों में बहुत गर्म इलाकों पर जीका वायरस बीमारी होती है, ठीक है। और इस बीमारी के साथ संक्रमित जो लोग होते हैं, पहले शुरू में उसे पता ही नहीं चलता कि वो किस बीमारी से संक्रमित हो गए हैं, शुरुआती लक्षण नहीं आते इसमें, ठीक है। जीका वायरस के लक्षण बहुत हल्के होते हैं। ज़्यादातर, मतलब जो ज़्यादा इम्पैक्ट पहुंचाते हैं वो पहुंचाती हैं जो प्रेग्नेंट वुमन होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं। उसमें गर्भवती महिलाओं के गर्भ में बच्चे का मानसिक विकास को बाधित कर देता है जीका वायरस, और बच्चे को दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो जीका वायरस भी एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है, लेकिन इस बीमारी का सही इलाज अभी तक नहीं मिल पाया है, कोई खास दवा नहीं बन पाई है। बुखार और दर्द यही दवाएं दे करके सामान्य किया जाता है। इसलिए हर बुखार को बुखार मत समझा करिए, डॉक्टर के पास जाया करिए। आप लोग साथ यार शरीर बुखार बुखार ही है, सब पैरासीटामॉल डोलो 365 वही खाते रहते हैं हमेशा, क्योंकि कौन सी बीमारी होगी, ब्लड टेस्ट कराना चाहिए हमेशा आपको,
जब कभी बीमारी आती है, बुखार आता है, ब्लड टेस्ट करा लीजिए। 1 रुपए का पर्चा लेकर जाइए, आपको सरकारी अस्पताल वाले कर देंगे, नहीं तो अपने आसपास खाने, ताकि आप सही ट्रीटमेंट ले पाएँ। ठीक है, तो डेंगू मैंने आपको बताया, मैंने आपको जीका वायरस के बारे में बताया, मैंने आपको मलेरिया के बारे में बताया। मैच द फॉलोइंग मच्छर का नाम पूछ लेता है इनसे। एक और बीमारी है जो अपने आप में बहुत खतरनाक है, जिसका नाम है, जो भारत में ही, अच्छा, जीका वायरस मैंने आपको बताया कि ये जीका वायरस का एक नाम और भी है, इसको बोलते हैं गुइलिन बेरे सिंड्रोम भी कहा जाता है। गुइलिन बेरे सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये एक तरीके का पैरालिसिस होता है, पैरालिसिस। ठीक है, एडीज मच्छर के काटने से होता है ये। और कई बार जब ब्लड डोनेट करते हैं ना, शरीर में ब्लड चढ़ाया जाता है, उस टाइम पर भी आपका जो है ये जीका वायरस की बीमारी हो सकती है। ठीक है, ओवरऑल क्योंकि ब्लड से ही है। फाइलेरिया, फाइलेरिया भी आपका लसिका तंत्र का विनाश हो जाता है। लसिका कोशिकाएं होती हैं, लिम्फोसाइट्स, वेसल्स होती है हमारी बॉडी में, तो मच्छर द्वारा जो लार्वा छोड़ा जाता है, लार्वा मैंने बताया ना, जब मच्छर आपके शरीर में काटेगा तो काटते समय यहाँ पर क्या छोड़ेगा, लार्वा छोड़ेगा, और कई बार वो लार्वा आपके शरीर के अंदर चला जाता है, लिम्फ साइड में चला जाता है, और जब वो शरीर के अंदर चला जाता है लार्वा, तो वो गुच्छे में बना देता है पूरे उसको, गुच्छे में पूरा लसिका द्रव्य प्रवाह रुक जाता है, वहाँ का ब्लड रुक जाता है, ब्लड क्लॉट कर देता है वो। ठीक है, और जब कभी ऐसी कंडीशन होगी तो इसके जो लक्षण निकलते हैं, सबसे पहले पेशाब का, जो हमारा यूरिन होता है, यूरिन, लसिका द्रव्य यूरिन के माध्यम से निकलने लग जाता है, और यूरिन का रंग बिल्कुल सफेद रंग का हो जाता है, दुधिया रंग का हो जाता है। ठीक है, तो एक समस्या यह आती है। हाइड्रोसील की प्रॉब्लम भी आती है पुरुषों में। ठीक है, इसके बाद अल्टीमेट, इसका भी मतलब कुछ अभी बहुत अच्छा मतलब इलाज नहीं निकाल पाया गया है फाइलेरिया का, और फाइलेरिया में पैर भी आपके बड़े मोटे हो जाते हैं, सूज जाते हैं, हाथी पांव जो होते हैं आपके। इसके बाद अगली बीमारी है जापानी इन्फ्लेलाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस। ये न्यूरोलॉजिकल प्रभाव होता है इसका, मस्तिष्क का अवरोध हो जाता है इससे, ब्लड ब्रेन बैरियर कहा जाता है इसको, रक्त मस्तिष्क अवरोध का काम करती है, सीधा डायरेक्ट केंद्रिका तंत्र को संक्रमित कर देता है इससे, केंद्रिका तंत्र को। शरीर कांपने लगेगा, बालों, बोलने में समस्या आने लग जाती है जापानी इन्फ्लेस्टाइटिस में, चेहरे भाव शून्य हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्रेन को आपके डायरेक्टली क्या करती है, ब्रेन को लेकर के ये, ठीक है, इंपैक्ट करती है। तो ये कुछ बीमारियां हैं। मैंने आपको जापानी इन्फ्लेस्टाइटिस, गोरखपुर से ये बीमारी उत्तर प्रदेश से निकल के आई। ठीक है, जीका वायरस के बारे में बात हुई, फाइलेरिया के बारे में बात हुई, मलेरिया के बारे में बात हुई। एक और बीमारी है, इसके बारे में भी लिख लिया, डेंगू के बारे में हमारी बात हो गई। एक और बीमारी है जिसका नाम है, मैंने शुरू में बताया था, भारत में नहीं होती, अफ्रीका में ज़्यादा ये बीमारी होती है, और ये बीमारी है वेस्ट नाइल वायरस। वेस्ट नाइल वायरस ये भी मच्छर के काटने से होती है। ठीक है, इसमें भी बुखार आता है, उल्टी आती है, दस्त आता है, ऐंठन आती है, सिर दर्द होता है। लक्षण शुरुआत में नहीं आते हैं, अभी तक कोई बहुत इम्पैक्टफुल दवा नहीं बनी है इसमें, ज़्यादा खतरा होता है 60 साल से अधिक लोगों को। ठीक है, वेस्ट नाइल ये भी आपका जो है इसी से जुड़ी हुई बीमारी है। जापानी इंसेफ्लाइटिस के बारे में मैंने आपको जैसा कि बताया, सबसे ज़्यादा प्रभावित हो चुका है उत्तर प्रदेश में, ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, खासकर पूर्वांचल में बीमारी। गोरखपुर जिले से शुरू हुई थी और आज ये चिंता का विषय बनी हुई है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है। क्यूलेक्स मच्छर होता है, जापानी इन्फ्लेस्टाइटिस में होता है क्यूलेक्स मच्छर। ज्यादातर ये बीमारी उन जगहों पे होती है जहां धान की खेती बहुत होती है। ठीक है, धान के खेत में प्रजनन करने की अद्भुत क्षमता होती है इसमें, क्यूलेक्स मच्छर में।
क्लियर है, स्पष्ट है। हमारे तंत्रिका तंत्र को, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रभावित करती है। देखो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां हमारी, जब न्यूरो सिस्टम, नर्वस सिस्टम आपका पूरी तरीके से, जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये पूरी इसी से जुड़ी होती है। आप में से अभी आप लोग हो ना, लगातार आप लोग की कुछ बैड हैबिट्स होती हैं, जैसे सोने का आपका पोस्चर यदि अच्छा ना रहे लंबे समय तक, आपको सर्वाइकल होना चालू हो जाएगा, यहाँ पेन होना चालू हो जाएगा, ये वाला हिस्सा आपका पेनफुल होने लगेगा। दूसरी चीज़, आप लोग को बैठने का पोस्चर अच्छा नहीं होगा, कुछ समय बाद आपको L5 L4 में गैप आ जाएगा, आपकी रीढ़ की हड्डी में आपको दर्द होना चालू हो जाएगा। तो इसलिए पहले तो टेबल चेयर में बैठ के पढ़ा करो, 10 घंटे 8 घंटे डेली पढ़ना है, 2-3 महीने बाद आपको दिक्कत आ जाएगी। स्टूडेंट को आती ही आती है प्रॉब्लम, ठीक है। आपका ये जो बैकबोन है ना, ये पोस्चर बहुत सही होना चाहिए, सीधा बैठ के पढ़ना है, बीच बीच में थोड़ा रिलैक्स कर लो, ठीक है। ज़्यादातर पढ़िए टेबल चेयर में प्रॉपर बैठ करके, ठीक है। और घर पे क्या करते हो आप लोग, बिस्तर है, आराम से तकिया पीछे लगाए और लगा के बस ऐसे बैठ के पढ़ते हो। फिर क्या होता है, आप पोस्चर देखिए पूरा झुक जाता है पोस्चर आगे की तरफ, ऐसे होता है टिल्टेड, और धीरे धीरे पेन में कन्वर्ट होगा और एक समय बाद बहुत पेन होगा आपको। तो टेबल चेयर बेस्ट ऑप्शन है, इसीलिए मैं बोलता हूँ टेबल चेयर में पढ़ा करिए। मोबाइल चलाते रहोगे, कुछ दिन बाद ये अंगूठा आपका एकलव्य का अंगूठा बन जाएगा, इसी को चला चला के कुछ दिन बाद देखिएगा लोगों के ये जो नस सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। अब सोचो ना, ये सबसे ज़्यादा वर्किंग होता है मोबाइल चलाते समय, है ना। आपका जो देखने का भी तरीका होता है ना, आप देखेंगे आपका पोस्चर ऐसा रहता है कि आप ऐसे देख रहे हो, आपका पूरा नर्वस सिस्टम प्रभावित हो रहा है, जबकि एग्जैक्टली हमारा देखने का तरीका ये होना चाहिए, विजन आपका पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। तभी आप देख रहे हैं इस समय ज़्यादातर जो चश्मे लोगों को लग रहे हैं, उसमें से बहुत सारे सिलेंड्रिकल चश्मे लगते हैं, है ना, सिलेंड्रिकल चश्मे लगते हैं। आपको ये तो पता है, एक आपका होता है जिसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है, मायोपिया। क्या होता है निकट दृष्टि दोष, निकट का अच्छा दिखता है और दूर का, ठीक है। और एक होता है दूर दृष्टि दोष, उसमें दूर का अच्छा दिखता है, निकट का गड़बड़ दिखता है, ठीक है। तो अल्टीमेट क्या है कि कहीं ना कहीं पे आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा समझो, शरीर को अच्छी हैबिट्स रखना है, अच्छे पोस्चर में बैठना है, अच्छी आदतें डालनी है, और मच्छर का कुछ कर नहीं सकते हम, ठीक है। एक ही उपाय हो सकता है कि मच्छरदानी का उपयोग करिए, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, ठीक है। तो आज के लिए सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं।